डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो कुछ इश्यू रहेगा उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जो है मैथ के बेसिक क्लास में एडिशन का यानी एप्लीकेशन ऑफ एडिशन पढ़ रहे हैं, यानी जोड़ का क्या पढ़ रहे थे, अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बेसिक क्लास को जो है आप ज़्यादा संख्या में जो है अटेंड करिए, ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़िए, ताकि जो है मैं लाइव क्लास जल्द से जल्द ले आ सकूँ। अभी जो है हम मैथ के क्लास में उधर अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। अलजेब्रा के साथ साथ जो है हम बहुत जल्द ही जो है हम अर्थमेटिक यानी अंकगणित भी शुरू करेंगे उसमें। और उसके साथ साथ जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो है साइंस का भी जो है सेशन लेकर हम जल्द ही आ रहे हैं। तो अभी जो है बेसिक क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन यानी जोड़ का अनुप्रयोग। आइए हम लोग जो है कुछ एग्जांपल के माध्यम से जो है क्या कहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेसिक क्लास को जो है ज़रूर अटेंड करिए। जो टेट सुपर टेट तैयारी करते हैं वो लोग विशेष रूप से जो है इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि तमाम जो है उन लोगों का जो है मैं जो क्या कहता हूँ कि अरे जो ग्रामीण एरिया जो क्षेत्र की जो तमाम जो है महिलाएं जो बहनें हम लोग की जो है तैयारी करती हैं टेट की, तो उनका जो है टेट या सुपर टेट तैयारी करते हैं तो उनका मैथ का पोर्शन जो है वीक रहता है। तो अपने मैथ के पोर्शन जो है मजबूत करने जो है और टेट की जो परीक्षा है उसको क्वालिफाई करें। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन। एप्लीकेशन ऑफ एडिशन यानी जोड़ का अनुप्रयोग। इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ एडिशन, जोड़ का अनुप्रयोग। तो उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था। आइए और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सभागार में एक 518 पुरुष हैं तथा 521 महिलाएं हैं। 521 महिलाएं हैं और और 304 अन्य कर्मचारीगण हैं। तो सभागार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए।
इस तरह से बताना है। यही क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। एक सभागार में 518 पुरुष हैं तथा 521 महिलाएं हैं और 304 अन्य कर्मचारीगण हैं, तो सभागार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताना है। तो क्या करेंगे, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 518 पुरुष, 521 महिलाएं और 304 कर्मचारी जोड़ लेंगे, वही टोटल क्या होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सभागार में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए 518 और फिर क्या 521 और 304, इस तरह से जोड़ लीजिए, यही सब जोड़ लीजिए। अब क्या करेंगे, 8 1 9 9 4 13, 13 का 3 होगा, 13 का 3 और उसके बाद एक, अब 13 का 3, अब एक कैरी यहाँ पर इस कॉलम में कैरी जुड़ जाएगा। अब 1 2 3, 3 में शून्य जोड़ेंगे 3 ही आएगा, अब 3 1 4 कैरी जो है 4 हो जाएगा। इस तरह से 5 5 10 10 3 13। अब इधर कोई संख्याएं नहीं तो हम 13 पूरा लिख देंगे। यही 1343 व्यक्ति हैं पूरा सभागार में। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई क्वेश्चन और देखा जाए। जैसे देखिए, एक एनसीसी कैंप में एनसीसी कैंप में 1019 लड़के तथा 512 लड़कियां हैं। तथा 201 कर्मचारी हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। इस तरह से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। एक एनसीसी कैंप में 1019 लड़के तथा 512 लड़कियां हैं तथा 201 कर्मचारी हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताना है। अभी क्या है, इस क्वेश्चन के सेंस क्या निकल रहा है कि जोड़ना है, जोड़ लीजिए इसको।
कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1019 अब फिर 512 इकाई नीचे लिखना है, दहाई नीचे लिखना है, सैकड़ा नीचे लिखना है, 201 इकाई नीचे, दहाई नीचे, सैकड़ा नीचे। अब एक क्या है जोड़ना है, जोड़ दीजिए, इकाई तरफ जोड़ते हैं, 9 2 11 11 1 12 12 का 2। अब एक क्या हो जाएगा कैरी, इस वाले कॉलम में जुड़ जाएगा, 1 1 2 2 शून्य जोड़ेंगे 2 ही आएगा, अब एक कैरी 2 1 3, इस तरह से 0 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 5 और 2 7 हो जाएगा 7, और एक यहाँ एक उतर जाएगा से एक 1732 यही व्यक्ति हुई। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं इसको। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखा जाए। एडिशन ऑन नंबर लाइन, यानी जोड़ जो है नंबर लाइन का संख्या रेखा, जोड़ किस पर संख्या रेखा पर, या संख्या रेखा पर जोड़, संख्या रेखा पर जोड़, इस तरह से संख्या रेखा पर जोड़। संख्या रेखा पर हम लोग जोड़ कैसे जोड़ते हैं वही देखना है। अब संख्या रेखा पर जोड़ देखने से पहले हम लोग संख्या रेखा के बारे में जान लिए। संख्या रेखा क्या है, तो जैसे देखिए आप लोगों में होल नंबर के बारे में बताया हूँ, नेचुरल नंबर के बारे में बताया हूँ, इंटीजर नंबर के बारे में बताया हूँ, इस तरह जो संख्याएं हैं उसके बारे में बताया हूँ। यानी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, इस तरह से मैं बताया हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये जीरो है, जैसे जीरो, अब जीरो से जैसे सपोज दैट इस पॉइंट क्या है जीरो है, इस पॉइंट पर जीरो है। अब जीरो से दाहिनी तरफ क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी। इसी में बताया हूँ, जीरो से दाहिनी तरफ क्या धनात्मक संख्याएं, इधर यानी धनात्मक संख्याएं। इसका मतलब क्या, a +1, फिर इस पर क्या हो जाएगा +2, फिर क्या हो जाएगा +3 और +4 +5, सॉरी इस पर क्या आ जाएगा +5, इस तरह से। अब यहाँ क्या हो जाएगा +6, अब इधर क्या हो जाएगा +7 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और ये क्या है, जीरो के जो है बाएं साइड, इधर इस साइड क्या होता है ऋणात्मक संख्या होती हैं, यानी क्या हो जाएगा -1 यहाँ पर। फिर इसके आगे और देखेंगे तो -2, फिर -3, फिर क्या हो जाएगा -4 -5 और -6, और जैसे देखिए -7, ऐसे और एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इधर भी कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक। तो कहने का सेंस ये है
जीरो के दाहिनी तरफ क्या है, धनात्मक संख्या है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और शून्य के बाईं तरफ क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 6 -6 -7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो जीरो क्या है, जीरो मैं बताऊँ क्या है, ये होल नंबर है। और ये जो धनात्मक संख्याएं हैं क्या है, जीरो क्या है, जीरो भी क्या है, होल नंबर भी, और जीरो क्या है, इंटीजर नंबर भी है, पूर्णांक भी है। अब जब पूर्णांक में पढ़ा रहा था, देखिए मैं क्या बताया था, जीरो प्लस माइनस, यही बताया था ना, यही तीन याद रखिए। यानी जीरो प्लस माइनस सहित जो है जो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी इंटीजर नंबर होता है। तो जीरो क्या है, जीरो होल नंबर में भी आता है, जीरो क्या है, इंटीजर भी है, यानी पूर्णांक भी है। तो जीरो दाहिनी तरफ जो है क्या है, धनात्मक संख्या है, जीरो के बाईं तरफ क्या है, ऋणात्मक संख्या है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो यही जो इस तरह लिखा गया है लाइन पर, यही क्या कहलाता है, संख्या रेखा कहलाती है। जो संख्याएं इस तरह लिखी गई हैं इस लाइन पर, यही क्या संख्याएं हैं, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा मतलब ये संख्याएं लिखी गई हैं इस तरह से, इस तरह संख्याएं लिखी गई, किस पर लिखी गई हैं, एक रेखा पर लिखी गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा या नंबर लाइन। नंबर माने संख्या और लाइन माने रेखा। नंबर्स मीन्स संख्या और लाइन मीन्स क्या हो जाएगा, रेखा। यानी ये संख्याएं किस पर लिखी गई हैं, रेखा पर लिखी गई हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसको हम संख्या रेखा कहते हैं, इस तरह से। तो संख्या रेखा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। फिर से अगर देखना हो देख लीजिए। कहने का मतलब एक किस पर हम लिख रहे हैं, रेखा पर लिख रहे हैं। अब किसको लिख रहे हैं, संख्याओं को लिख रहे हैं। और जीरो से इधर चलेंगे धनात्मक संख्याएं, नहीं जीरो से बाईं तरफ चलेंगे ऋणात्मक संख्याएं। अब किस पर हम सब लिख रहे हैं, एक रेखा पर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, संख्या लिख रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाए, ये संख्या रेखा है। यानी संख्या रेखा पर हम संख्याओं को लिख रहे हैं इस तरह से, यही क्या है, संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा पर संख्याओं को हम इसी तरह लिखते हैं, ऐसे। जीरो से इधर सब धनात्मक संख्याएं, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। जीरो से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इस तरह से। तो आइए हम लोग जो है नंबर लाइन पर जो है एडिशन को देखें, कैसे नंबर लाइन पर एडिशन हम लोग करते हैं, यानी संख्या रेखा कैसे हम लोग जोड़ करते हैं। तो इसके आगे देखा जाए। जैसे देखिए, आप जैसे देखिए 3 + 5 क्या होगा, यानी 3 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको दिखाना है किस पर, संख्या रेखा के माध्यम से। माने 3 धन 5 बराबर क्या आएगा, 3 धन 5 बराबर क्या आएगा, उसको किसके माध्यम से जोड़ना है, संख्या रेखा के माध्यम से। आइए हम लोग संख्या रेखा के माध्यम से जोड़ते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ जैसे 0 मान लीजिए आप, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, 0 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, +1 अब यहाँ क्या हो जाएगा, +2, फिर यहाँ क्या, +3, फिर क्या हो जाएगा, +4, फिर क्या, +5, इस तरह से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, +7, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, +8, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, +9, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, +10, +11, और यहाँ क्या हो जाएगा, +12, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा यही। और इधर क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक संख्याएं जैसे हो जाएंगी, -1
यहाँ जैसे हुआ, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर -2, ऐसे बढ़ता जाएगा सब कुछ देख। तो अब यहाँ क्या दिया है, 3 दिया है, यानी 3 देखिए कुछ नहीं लिखा गया साइन के, इसका क्या माना जाता है, जब इसका साइन कुछ नहीं दिया यानी चिन्ह कुछ नहीं दिया गया है तो साइन हम क्या मानते हैं, प्लस, यानी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी क्या है धनात्मक, जीरो से इधर दाईं तरफ चलना है, धनात्मक संख्या में चलना है। देखिए ये भी प्लस संख्या है यानी धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक संख्या है। इसका सेंस ये है नंबर लाइन पर हम कहाँ चलेंगे, 0 से दाईं तरफ चलेंगे, 0 से दाईं तरफ चलेंगे। अब 3 में 5 जोड़ना है, 3 में 5 जोड़ना है तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो पहले हम 0 से चलेंगे कहाँ तक, 3 स्टेप बढ़ेंगे, यानी 0 से 3 स्टेप चलिए। जैसे ये 0 है ना, 0 से यहाँ आए, पहला स्टेप हुआ, यहाँ ये क्या हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, दूसरा, अब यहाँ फिर आ रहे हैं क्या होगा, तीसरा स्टेप हुआ। कहाँ पहुँच के आए हम लोग, 3 पर पहुँच कर गए, कहाँ आए 3 पर पहुँच कर। अब फिर 5 जोड़ना है ना, 5 जोड़ना है, फिर यहाँ से क्या चलिए 5 स्टेप और चलिए आगे। तो पहला स्टेप आए हम लोग, पहला स्टेप, फिर यहाँ से दूसरा स्टेप हम लोग आए, फिर यहाँ से आए तीसरा स्टेप आए, फिर क्या हुआ चौथा स्टेप आए, फिर यहाँ से क्या आए 5वां स्टेप आए, यानी किस पर आएगा ये 8 पर, यही हुआ। तो इसका सेंस क्या होगा, इसका सेंस ये हुआ कि 3 में 5 जोड़ना है तो हम 0 से पहले 3 तक पहुँचे, यहाँ तक 3 तक आए। अब 3 से फिर 5 स्टेप और आगे बढ़ना है, 5 और जोड़ना है, 5 स्टेप आए तो कहाँ तक की संख्या पहुँचे 8 पर। इसका सेंस क्या हुआ, 3 और 5 का योगफल क्या निकल गया है 8 है, यही क्या है, यही इसका, ये 3 और 5 क्या है योगफल है, ये जो निकल का है क्या है योगफल है। योगफल यानी सम है, 3 और 5 का सम, यानी क्या निकल गया है 8 निकल गया है। 3 और 5 को जोड़ने पर संख्या रेखा क्या है 8 आया। इस तरह से ऐसे, और इसी को जैसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये टोटल जो सम निकल के आया है क्या आया है, ऐसे ऐसे लिखे, कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ये जो निकल के आया है क्या है 3 + 5 का सम निकल के आया है क्या है 8। इस तरह से कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख सकते हैं आप, नोट करना चाहिए नोट कर लीजिए। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन जैसे देखते हैं। कैसे देखिए, 5 + 6, 5 + 6 क्या होगा किस पर नंबर लाइन पर। 5 + 6 जो है संख्या रेखा जोड़ने क्या आएगा वही जोड़िए। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पहले खींचेंगे, नंबर लाइन खींच लीजिए आप। ये नंबर लाइन है, इस तरह से नंबर लाइन है। अब मैं बताया हूँ जैसे आप 0 यहाँ लीजिए, सॉरी जैसे यहाँ पर आप 0 लीजिए, जैसे यहाँ क्या होगा 0 हुआ। अब 0 के क्या होगा दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा +1, इस तरह से। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर +2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर +3, फिर क्या हो जाएगा +4, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर +5, इस तरह से। फिर क्या हो जाएगा +6, फिर क्या हो जाएगा +7, फिर क्या हो जाएगा +8, फिर क्या हो जाएगा +9, फिर इधर क्या हो जाएगा +10, और फिर इधर क्या हो जाएगा +11, इस तरह से। फिर आगे बढ़ता जाएगा क्या हो जाएगा
12 इस तरह से, और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, और प्लस 13 इस तरह से ऐसे बढ़ता जा रहा है। और इधर क्या रहती हैं ऋणात्मक संख्या है, यानी -1 यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा -2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -3, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 5 क्या है, धनात्मक संख्या है, कोई साइन नहीं लिखा गया, कोई चिन्ह नहीं लिखा गया, तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर प्लस है, धन है, धन चिन्ह है, ये भी धनात्मक संख्या है। तो इसका मतलब क्या, हम जीरो से कहाँ चलेंगे, दाहिनी तरफ चलेंगे। तो 5 में, यानी 5 में 6 जोड़ना है, यानी जीरो से हम 5 स्टेप पहले चलेंगे, फिर जहाँ तक पहुँचेंगे उससे फिर 6 स्टेप हम और चलेंगे, जहाँ पहुँचेंगे वही क्या हो जाएगा, 5 और 6 का योगफल। फिर समझ लीजिए, कंफ्यूज हो रहेंगे आप लोग। संख्या रेखा पे 5 और 6 को जोड़ना है, तो संख्या रेखा हम लोग बना लिए इस तरह से, संख्या रेखा हम लोगों ने बना लिया इस तरह से, संख्या रेखा बना लीजिए आप। तो अब क्या करेंगे, पहले यहाँ चेक करना है कि धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है। ये संख्याएँ क्या है, धनात्मक है, संख्या क्या है, धनात्मक है। जब धनात्मक संख्याएँ हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम जीरो से किधर चलेंगे, दाहिनी तरफ चलेंगे, क्योंकि जीरो से दाहिनी तरफ क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है, और जीरो से बाएं तरफ क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएँ होंगी। तो इसका मतलब हमको जोड़ना किधर है, जीरो से दाहिनी तरफ। तो 5 दिया है, 5 में 6 जोड़ना है, तब उस कंडीशन हम क्या करें, जीरो से पहले 5 स्टेप चलेंगे, जीरो से 5 स्टेप चलेंगे, और फिर 5 जब चलेंगे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ से कितना जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर वहाँ 6 स्टेप हम और चलेंगे। तो जिस संख्या पर हम पहुँचेंगे, संख्या रेखा के जिस संख्या जब जहाँ हम पहुँचेंगे वही क्या होगा, 5 और 6 क्या होगा, वही योगफल होगा। आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए 5 जोड़ना है ना, जीरो से 5 स्टेप चलिए, देखिए ये पहला स्टेप हुआ, अब यहाँ से ये दूसरा स्टेप हुआ, अब यहाँ से क्या हुआ, तीसरा स्टेप हुआ, अब ये चौथा स्टेप हुआ, अब ये कितना हुआ, 5वां स्टेप हुआ, यानी 5 जोड़ना है तो 5 स्टेप आ गए। अब 6 जोड़ना है ना, अब यहाँ 6 स्टेप चलिए, और अब यहाँ चलिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी 4 स्टेप, 5 स्टेप, और क्या है 6 स्टेप। यानी कि इस पर हम 5 स्टेप जब आए थे तो कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पहुँचे थे, और 6 स्टेप जब आए यहाँ से फिर आगे तो कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ 11 पहुँचे हैं। यानी इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये हुए 5 और 6 का योगफल कितना है, 11। यही 11 क्या हो, योगफल है। इस तरह से 11 क्या है, 5 और 6 का योगफल। ये क्या है, ये योगफल है, लिखना हो लिख सकते हैं आप, ये योगफल निकल का है। इस तरह से नोट करना, नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा ऐसा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे 11 + 5 इक्वल टू क्या होगा, जोड़ने पर, किस पर, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पहले बनाइए। जैसे देखिए, तो हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। इस तरह संख्या रेखा हम लोग बनाया। अब यहाँ क्या है, जीरो है, जीरो से दाहिनी तरफ क्या चलता है, +1, इधर क्या रहेगा +2, फिर यहाँ क्या रहेगा +3, फिर यहाँ क्या रहेगा +4, फिर क्या रहेगा +5, फिर क्या रहेगा
और +6 इस तरह से, फिर क्या रहेगा +7, फिर क्या रहेगा +8, फिर क्या रहेगा +9, फिर क्या रहेगा +10, फिर क्या रहेगा और +11, फिर क्या रहेगा +12, फिर क्या रहेगा +13, फिर क्या रहेगा +14, प्लस फिर क्या रहेगा 15, फिर प्लस क्या रहेगा +16, इस तरह से +16, इस तरह से बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। और इधर क्या रहेगा -1, -2, फिर क्या -3, इस तरह से एंड सो ऑन। अब देखिए जो संख्याएं जोड़ने के लिए कह रहा है क्या है, ये धनात्मक संख्याएं हैं। जब धनात्मक संख्याएं हैं तो हम कहाँ चलेंगे, 0 से दाहिनी तरफ चलेंगे, 0 से दाहिनी तरफ चलेंगे। तो 11 में 5 जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 0 से पहले 11 स्टेप तक हम चलेंगे, यानी 0 से यानी शून्य से हम कहाँ तक चलेंगे, 11 स्टेप तक चलेंगे पहले। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 11 स्टेप जब पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर 5 जोड़ना है तो 5 स्टेप हम और चलेंगे। जब 5 स्टेप चलेंगे, जिस संख्या पर हम पहुँचेंगे संख्या रेखा पे, वही क्या होगा 11 और 5 का दोनों का योगफल हो जाएगा। फिर से एक बार क्लियर करिए, 0 से हम 11 स्टेप चलेंगे कहाँ, धनात्मक संख्याओं की तरफ। जहाँ पहुँचेंगे वहाँ फिर 5 स्टेप हम और बढ़ेंगे। 5 स्टेप जब चल लेंगे, जहाँ पहुँच जाएंगे यानी जिस संख्या पहुँच जाएंगे वही क्या हो जाए 11 और 5 के दोनों का योगफल, इस तरह से। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले 11 स्टेप चलते हैं। तो 0 से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पाँचवा स्टेप, छठवां स्टेप, 7वां स्टेप, 8वां स्टेप, 9वां स्टेप, 10वां स्टेप और 11वां स्टेप है। यही यानी किस पर संख्या पाए, 11 पे। इसको इसे आप थोड़ा सा इस तरह से अंडरलाइन या गोला बना लिया करिए। अब कहाँ से 5 स्टेप और चलना है, तो यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। जब 5 स्टेप आए तो किस पर संख्या पहुँची, 16 पहुँची, 16 पर। यानी कि इसका मतलब क्या, 11 और 5 का योगफल क्या निकल गया है 16। यही क्या है, योगफल है, योगफल 16, यानी क्या आएगा 16 आएगा। इस तरह से, इस तरह संख्या रेखा पे हाँ क्या करते हैं, जोड़ते हैं संख्याओं को। आप लोग जो है इसको नोट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आप लोग जो है हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए ताकि मैं जल्द से जल्द जो है लाइव क्लास ले आ सकूं। अभी जो है हम वहाँ पिछली क्लास में जो है उधर अलजेब्रा हम पढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो है अलजेब्रा के साथ साथ हम जो है अर्थमेटिक में भी शुरू करेंगे और साइंस का भी सेशन में ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप सिल्ड में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़िए। और जो बेसिक क्लास चल रही है, ये बेसिक क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहने खाली बेसिक क्लास है, लेकिन ये सभी जितने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेस मजबूत नहीं रहता है तो आप जो है मैथ से डरने लगते हैं, यानी मैथ आप बहुत हार्ड लगने लगती है। तो आप जो है इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिए। और टेट सुपर टेट जो तैयारी करते हैं वो लोग भी जुड़ें, जो बहनें हैं ग्रामीण एरिया में वो भी जुड़ें, अपने जुड़ें और दूसरे को भी जोड़ें। तो आज हम यही रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।